भगवान कन्हैया खड़े हैं और पानी बरसना जब बंद नहीं हुआ, 1-2 दिन नहीं सुनील भैया, 7 दिन हो गए पानी बरसते बरसते। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन तन के सुनो यंगारी, और 7 दिवस गए बीत रे के बरसा भैयत भारी। लगातार पानी बरसता रहा, लेकिन पानी बरसना 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ है। और ऐसा ही नहीं राहुल, मेघ भय हैरान छोड़ी मैदान का हटे पिछारी, हटे पिछारी। तब पास इंद्र के जाई की गिरायो चारी, हई पास इंद्र के जाई की गिरायो चारी। मेघ जब ज्यादा परेशान हो गए, पानी बरसना 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। मेघों का जो राजा दुखी होकर के देवताओं के राजा इंद्र के पास में पहुंचा और कहने लगा, श्रीमन 7 दिन हो गए लेकिन उस ब्रजमंडल के ऊपर एक पानी की बूंद नहीं आई। उसी समय श्रोताओं, उसी समय इंद्र कहने लगा, लौट आओ। समझ गया मैं। उसी समय भैया जब मेघ वापस लौट करके आए हैं और जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुआ है, तो भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज के नीचे से सभी ब्रजमंडल वासियों को बाहर किया है। और बाहर करने के बाद में गोवर्धन महाराज को जमीन पर रखा है। और जमीन पर रखने के बाद और यशोदा माँ भगवान श्याम सुंदर की कोमल बाह को दबा रही थी। उसी समय देवताओं का राजा समझ गया और कहने लगा, महाराज वहाँ से चला है अपनी पत्नी सुरभि को साथ में लेकर के, आरती का थाल लेकर के। इधर यशोदा कन्हैया की कोमल बाह को दबा रही थी गोद में लिए हुए। कि मन घबराई महादुख पाई के बढ़ो यंगारी, और मात यशोदा ने मनमोहन को गोदलो बैठारी। घबरा करके देवताओं का राजा इंद्र यशोदा मैया जहाँ भगवान कन्हैया की कोमल बाह को दबा रही थी, भाग करके श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़ा। करियो भूला माफ रे के शरण याद गिरधारी। कर जोरी की गिरा सुनाई है रे मोय, माफ कराया दुराई है रे। कोमल बाह को दबा रही थी श्याम सुंदर की यशोदा मैया। तब तक देवताओं का राजा इंद्र भाग करके उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, श्रीमन क्षमा करना, ये भूल भुलैया में पड़ना नाथ काम हमारा है और मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया था इसलिए इतना दुख दिया। श्रीमन
माफ करो। उसी समय श्रोताओं, भैया सुनील अरे खुश बकती छाई गई तन में, श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा नाथ, भूल भुलैया में पड़ना ये काम हमारा है, क्षमा करना। उसी समय श्रोताओं, देवराज इंद्र को क्षमा किया है भगवान श्याम सुंदर ने, और क्षमा करने के बाद देवताओं का राजा तिब्बत के लिए लौट जाता है। बात उसमें राहुल ये आती है, मेरा मतलब है प्रश्न ये आता है कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज का पूजन क्यों कराया और उनसे काम क्यों लिया। श्रोताओ, इसमें कुछ त्रेता की बातें मिलती हैं। जिस वक्त भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम लंका पर चढ़ाई करने के लिए नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बना रहे थे, और जब नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बना रहे थे तब बानर लोगों से कहा कि तुम जाओ पहाड़ ले लेकर के आओ। बानर लोग पहाड़ ले लेकर के आ रहे थे। इधर वीर बजरंगबली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए थे। जब वृंदावन में आए लाला भूपेंद्र, जो जिस जगह पहाड़ को लाई रहे हई बाई जगह पे डार, वृंदावन में आ पाए थे। तब तक खबर ये आ गई कि पुल पूरा बन चुका है। गोवर्धन को लेकर के वृंदावन में आ पाए थे। सूचना उधर से ये मिल गई बजरंगबली को कि गोवर्धन को वहीं छोड़ दो। जो जिस जगह पहाड़ को लाई रहे हई बाई जगह पर छोड़ा, बजरंगबली से गोवर्धन ने ये सो बचन उचारा। वृंदावन में आ पाए थे, गोवर्धन पहाड़ को वहीं छोड़ा। गोवर्धन कहने लगे तुमने तो ये कहा था कि भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन दर्शन करना तो बहुत दूर है महाराज, अब हम कहाँ जाएं? महाराज के घर से बन बैठे बर्बाद, रामचंद्र की जीवन भर हैया जो सताई याद। कैसी हरि के दर्शन होई के ऐसी अरज सुनाई है, कैसी प्रभु के दर्शन होई के ऐसी बिना सुनाई है, कैसी हरि के दर्शन होए। अरज सुनाई है ऐसी बिना सुनाई है, कैसी हरि के दर्शन होए। गोवर्धन महाराज ने ये कहा प्रभु तुमने तो ये कहा था कि भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन दर्शन करना तो बहुत दूर रहा, न तो घर के छोड़े न घाट के। तो जवाब दिया बजरंगबली ने, घबराइए नहीं। सारी कहानी जाकर के प्रभु श्री राम को कह सुनाई। राम ने ये कहा कि गोवर्धन पहाड़ से कह दो
थोड़े दिन तसल्ली को धारण किए रहे। और द्वापर युग में जब हम 16 कलाओं से अवतार लेकर के आएंगे, तब हमें उन्हें रात दिन दर्शन देंगे, उनसे काम लेंगे और साथ साथ उनका पूजन कराएंगे। श्रोताओ, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। पूजन कराने के बाद उनसे काम लिया और देवताओं का राजा इंद्र का अभिमान धूल में मिलाया। ऐसा ही नहीं, कि जय बोला विपिन बिहारी की रे जय बोला, जय बोला मदन मुरारी की जय बोला। देखो मन से बोला, सुनील मन से। दुर्योधन का भोग नहीं खाया, रूखो साग विदुर घर खाया, ऐसे प्रेम पुजारी की जय बोला, जय बोला मदन मुरारी की जय बोला। लूट लूट ददी माखन खाया, गोपिन के संग रास रचाया, अरे माखन चोर मुरारी की जय बोला, जय बोला कृष्ण मुरारी की जय बोला। और साथियों, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन से, और मैं शास्त्री राजा